वेलकम टू माय उपवन। तो यहाँ देखिए ये सारे के सारे प्लांट जो आपको दिख रहे हैं सबके सब विंटर वाले प्लांट है। और टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ 35 से ऊपर ही जा रहा है। और ये सारे जिस टाइम पर चलते हैं उस टाइम का बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 12 से लेके 15 या 18, बस इससे ज़्यादा नहीं। बट 35 और 35 से ऊपर का टेम्परेचर हो रहा है, उसके बाद भी ये मेरे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो क्या कमाल है। कमाल हमारे मिट्टी का है, कमाल हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र का है, कमाल हमारी मेहनत का है। तो आप भी इसी तरह के कमाल अगर करोगे तो आपके गार्डन में भी इसी तरह के बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे और इन फ्लावर को देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। आज का मेरे गार्डन का सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर ये है, क्योंकि ये हम अपने काली माता को चढ़ाएंगे। काली माता हमारी आदरणीय है। तो मैं एक चक्कर लगाने आई थी अभी टेरेस पर, ठीक है। मुझे कुछ सामान रखना था यहाँ पर, तो आके देखा। सुबह मैंने ध्यान नहीं दिया था, वॉशिंग करके चली गई थी। तो अभी मैंने देखा तब ब्यूटीफुल सा फ्लावर खिला है। तो सोचा चलो एक वीडियो भी बना लेते हैं कि भाई ये सारे फ्लावर इतनी धूप में भी कैसे आ रहे हैं। ये तो जो मेरे हाथ में ये तो परमानेंट प्लांट है, ये तो फ्लावर करेगा इस टाइम पर। लेकिन जो विंटर वाले हैं वो कैसे फ्लावर कर रहे हैं, कैसे फ्लावरिंग दे रहे हैं अभी तक, वही सीक्रेट आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सीक्रेट पता चलेगा। क्योंकि सिर्फ एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ एक ट्रिक तो करते नहीं जिसको मैं एक ही दिन में बता दूं, बहुत कुछ करते हैं तब ये जाके इतने ब्यूटीफुल से फ्लावर हमारे हाथ में आते हैं। तो चलिए आज मैं क्या अपने प्लांट को दूंगी जिसको मैं सेकेंड या थर्ड टाइम दे रही हूँ बनाकर, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह ही मेरा एक कंटेनर खाली हुआ है जिसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर रखती हूँ। आज मैंने अपने सभी प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, बनाना पिल का बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आज सुबह मैंने ये दिया, तो उसके बाद ये जो मेरी बकेट है ये खाली हो गई थी। तो अब हम इसमें क्या बनाएंगे अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र। आज हम बनाएंगे जो हमारी घर की चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं, बट जो गुणों का खजाना होती है, जिसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। क्या आप बिलीव करोगे, ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट भी लिविंग बीन्स है, जिंदा चीज़ें हैं, जैसे कि हम जिंदा हैं। होप करती हूँ आप सब ने साइंस पढ़ी होगी। जब हम छोटे थे तो प्लांट एंड ह्यूमन बीन्स के बारे में चैप्टर आता था, तो उसमें हमेशा बताया जाता था कि प्लांट जो है वो भी लिविंग बीन्स है, सर्वाइव करते हैं, सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं। तो वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। जिस चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है खाने के टाइम पर या बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, उसी चीज़ों की, उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत हमारे प्लांट को भी पड़ती है, क्योंकि वो जिंदा चीज़ें हैं। तो जिंदा चीज़ों के लिए वही सारी चीज़ें हमें देनी होती हैं जो हम खुद भी लेते हैं। तो ये आ गया मेरा जादू का पिटारा। तो देखो जादू के पिटारे में क्या है। जादू के पिटारे में है हमारे छोले, ठीक है। ये छोले ख़राब हो गए थे, मैं इनको देख नहीं पाई, रखे रखे ये ख़राब हो गए। फिर मैंने दूसरे मंगा लिए, क्योंकि ये ख़राब हो गए तो हम इन्हें फेंके क्यों ना हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, क्यों ना हम इसको खाद में डालें। तो वही सोचकर ये जितने अभी हैं लगभग 250 ग्राम के करीब, इतने ही 250 ग्राम के करीब मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। ये थर्ड टाइम बना रहे हैं। तो ये जो हमारा छोले हैं पानी में डिप कर देते हैं, नॉर्मल पानी और कुछ नहीं है। देखो जब सालों से इसी कंटेनर में हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कंटेनर कुछ इसी तरह का होगा। अगर मैं हर रोज़ नए नए कंटेनर लाऊंगी तो आप सोच सकते हो कितना खर्च होगा। तो घर में जो चीज़ें पड़ी हैं मैं तो उसी का यूज़ करती हूँ, और लगभग 5 सालों से ये मेरे टेरेस पर ही है। एशियन पेंट की बकेट है, उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये डाल देते हैं अपना उठाकर इसमें। तो ये देखिए हमारे छोले जो हैं वो पानी में जा चुके हैं। और ये देखो ऊपर की तरफ ये जो मैंने बताया कि ख़राब हो गए थे, कीड़े लग गए थे, तो इनको इग्नोर मारिए, ठीक है। आप चाहो तो फ्रेश छोले से भी बना सकते हो, बट मेरे पास ये ख़राब है, मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी। तो अभी हम इसको ढक कर रख देंगे। देखिए ऊपर की तरफ ना इतना जगह ज़रूर छोड़ा कीजिए, क्योंकि जब भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें गैसेस जो हैं वो बनती हैं। तो उनको रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो देखो ढक्कन लगाकर ऐसे छोड़ दिया करो, फिर दिन में एक बार ज़रूर इसको ओपन किया करो ताकि इसकी जो गैस है वो निकल जाए। तो मैं इसको ढक्कन लगाकर ऐसे शेड एरिया में रख दूँगी। ऐसे ओपन टेरेस पर नहीं रखना, ऐसी जगह रखो जहाँ पर धूप बिल्कुल इसे टच ना करे, ठीक है। तो मैं इसे रखूँगी लगभग 3 से 4 दिन, उसके बाद यूज़ करूँगी। और अगर ये बच जाता है तो आप इसको 10 से 12 दिन के बाद फिर रिपीट कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। नेचुरल चीज़ों का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो मैं 3 से 4 दिन के बाद अपने सभी प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो 4 दिन के बाद फिर मिलते हैं आप सबसे भी। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी चाय की पत्ती सुखा रही हूँ। तो हमारे एरिया में लगभग 4-5 दिन तक बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से इस वीडियो को मुझे लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी भी सुबह से मौसम बारिश जैसा ही हो रखा था, अभी अचानक से धूप निकल आई है। तो मैं भाग के टेरेस पर आई हूँ कि देख लूँ जो प्लांट सूखे हुए उनमें वाटरिंग कर देती हूँ। तो देखिए इसका कुछ
ऐसा हो गया है ये भीगने के बाद। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, आप इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये गंदा है और मैं तो इसको यूज़ नहीं करने वाला या वाली तो आप इसको छान कर साइड कर दो या ऊपर से उतार कर फेंक दो। तो मैं छान लेती हूँ, छान कर फिर अपना इसको यूज़ करेंगे। तो इसका रेशियो ये रहेगा कि 10 मग पानी ले लेना और 1 मग इसमें अपना ये डाल देना जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है। तो देखिए इस तरह से छानकर आप चाहो तो इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, इसी तरह से पानी भर कर रख देना। अगर नहीं यूज़ करना है तो फेंक दो। तो देखिए बड़ी खट्टी सी गंदी सी स्मेल आ रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए चाय की पत्ती साइड में सूख रही है ना, देखो। तो सुबह जब हम चाय बनाते हैं ना, उसको वॉश करके ऐसे रख देती हूँ प्लेट में, धूप निकलती है तो ले आती हूँ। तो देखिए अब हम चलते हैं वाटरिंग करने। सबसे पहले तो यही देखना होगा कि जो प्लांट सूखा है उसी में वाटरिंग करनी है, जो गीला है उसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन खाद बनकर रेडी हो चुका है, चंपा का प्लांट है ये देखिए। और ये यहाँ पर कुछ प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, टोमेटो का प्लांट है, इसमें डाल रहे हैं। हालांकि इस टाइम पर धूप बहुत तेज़ है, हम हमेशा बोलते हैं कि इस टाइम पर जब धूप ज़्यादा तेज़ हो वाटरिंग मत करो, लेकिन ये पॉट सूखा पड़ा है। अगर मैं इसमें से वाटरिंग नहीं करूँगी तो शाम तक मेरी बेल सारी मर जाएगी, लटक जाएगी, इसको सर्वाइव करना बड़ी दिक्कत होगी। तोरी की बेल है। अब यहाँ पर देखिए हमारी तुलसी माता का प्लांट रखा हुआ है। लीव से आप समझ सकते हो कि इस प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह से मैं इसको वाटरिंग कर दूँगी, ठीक है। वाटरिंग हमेशा ऐसे ही करना जब लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो कि जो भी प्लांट है, जो भी पॉट है, उसके बॉटम में से पानी ना निकले, इतना दिया करो, ठीक है। ज़्यादा दोगी तो फ़ायदा क्या है कि वो नीचे से बह जाएगा। सिर्फ इतना दो कि आपकी मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर ले और जड़ें उसे खींच कर जितना न्यूट्रिशन आपके प्लांट को दे। मिट्टी अच्छी बनाते हो तो जितना भी आप वाटर डालोगे ना, जितनी ज़रूरत है वो सारा मिट्टी सोख लेगी और पानी नीचे चला जाएगा। अगर आप मिट्टी पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका कोई भी प्लांट कितना महंगे से महंगा लगा लो, वो कभी काम नहीं करने वाला है। मिट्टी पे थोड़ा सा फोकस किया कीजिए। तो ये था दुनिया का सबसे बेहतरीन खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर, हमने इसको बनाकर आपको शो कर दिया है कैसे आपको यूज़ करना है। अब देखिए मेरे गार्डन में जो है टोमेटोज़ रेडी होने लगे हैं। 5-6 टोमेटोज़ जो हैं पक गए हैं, जिनको हम तोड़ के ले गए हैं। ये कल थोड़े से कच्चे थे तो हमने इनको यहीं छोड़ दिया था, ये देखो, ठीक है। आज शाम तक इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। देखिए मैं हार्वेस्टिंग का वीडियो शूट करना सोचती हूँ, बट इकट्ठे नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2-4 टोमेटोज़ पकते हैं, तो उनको 2-4 को क्या हार्वेस्टिंग करके बताऊँ मैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।